गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। दो अरबी दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए, ताकि वे एक और ऊंट अपने साथ ले जा सके, जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसे ऊंट पर ढो भी सके। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद गुरु और बबलू को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करने का फैसला किया गया। साथ संगत जी, दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले कि आप लोगों को अपने अपने ऊंट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बंट जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। साथ संगत जी, दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से रास्ता बटा हुआ था। वहां पहुंचकर गुरु ने इधर उधर देखा। उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि बबलू बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे के बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। गुरु बड़ी तेजी से उस रास्ते पर वापस आ रहा था। उसे देखते ही बबलू मुस्कुराया और बोला, गलत रास्ता। हाँ शायद, गुरु ने जवाब दिया। साथ संगत जी, दोनों दोस्त छुपकर यह सब देख रहे थे और वे तुरंत उनके सामने आए और बोले कि बधाई हो। शुक्रिया, बबलू ने फौरन जवाब दिया। तुम्हें नहीं, हमने गुरु को चुना है। दोनों दोस्त एक साथ बोले, पर गुरु तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है? बबलू गुस्से में बोला, क्योंकि उसने यह पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। साथ संगत जी, दोस्तों ने अपनी बात पूरी की और खजाने की तरफ चल दिए। बबलू बैठा बैठा वहीं पछताता रहा। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा समय आता है जहां हम निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है, और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि चीजों को विश्लेषण करने की बजाय गुरु की तरह अपने विकल्प को समझे और समझ करके निर्णय लिया जाए और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा जाए।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।